हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल है आपकी। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो ट्रेडर्स, ये कॉइन है मेरा क्रिप्टो का। मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या ये जो हार्मोनिक है वो इसमें काम करेगा, ठीक है, फॉरेक्स में या क्रिप्टो में काम करेगा। तो ये देखो, ये मैंने अभी क्या लगाया है, ये मैंने एक एक्स ए बी सी डी का पैटर्न लगाया है। ये 1 घंटे का चार्ट है मेरा। तो आप ये देखोगे कि 1 घंटे के चार्ट में इसने एक बखूबी काम किया है, ठीक है ना। इसने 8 का जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वहीं से एक रिवर्स कैंडल बनी है और वहीं से एक नीचे की साइड एक रिवर्स आया है, ठीक है ना। अब हमें इसमें देखते हैं कि हमें साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए इसमें, कि हमें ट्रेड करना कैसे है, ठीक है ना। अभी मैं इसको हटा देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी देखो हमें करना क्या है इसमें, साइकोलॉजी समझो। साइकोलॉजी से ही सब कुछ होता है। देखो ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स वगैरह हर किसी मार्केट में चलती है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है पहले साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे काम। देखो ये मेरा 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। अभी 1 घंटे का चार्ट है ये मेरा। आप इसमें देखोगे कि ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है ना। हायर हाई बना रहा है। ये जो एक स्विंग लो है, इस लो को तोड़ के ये नीचे नहीं गया। जो लेटेस्ट लास्ट लो था इसको तोड़ के नीचे नहीं गया ये अभी। तो अभी ये अप ट्रेंड, अगर मैं 1 घंटे के हिसाब से देखूँ तो ट्रेंड इसका क्या है, ये अप है, ठीक है। अभी मैं इसको 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ। आ जाइए 15 मिनट में आप, ठीक है। ये हमारा आ गया 15 मिनट का चार्ट। 1 घंटे में ट्रेंड क्या है हमारा, अब 15 मिनट में क्या है हमारा ट्रेंड। अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो ये एक मेजर सपोर्ट है, ठीक है ना। यहीं से आप देखोगे अगर ये, तो ये एक मेजर सपोर्ट है हमारा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा। और मार्केट प्राइस जो है वो यहीं से दोबारा से वापस वापस गया। ये हमारा एक्स ए बी सी डी का 86 का लेवल था, नीचे आया, सपोर्ट से ऊपर की साइड गया। जब तक इसके नीचे नहीं जाता हमारा ट्रेंड डाउन नहीं होगा। अब हमें करना क्या है इसमें, इसमें हमें अपॉर्चुनिटी खोजनी है अभी, ठीक है ना, कि हमें करना क्या है। तो अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे 15 मिनट में। अब भूल जाओ यहाँ तक क्या हुआ, ठीक है ना। आपको पता है ट्रेंड हमारा अप है। देखो अभी यहाँ से चलो आप, ये देखो हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हाई बना रहा है, उसके बाद एक पुल बैक लिया। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो हमें नहीं पता क्या हो सकता है इसमें, ठीक है ना। हम कैसे काम करेंगे, हम काम करेंगे ऐसे। देखो हमें करना क्या है, ये हमने देख लिया कि ट्रेंड हमारा अप है। ये इसने पुल बैक भी ले लिया है। आएंगे 1 मिनट में एंट्री खोजने के लिए। हमें एंट्री कहाँ की खोजनी है, अप साइड की। अप साइड की एंट्री खोजनी है। अब देखो दो चीज़ें हैं, ये और ये, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको करना है कि अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे या इसके नीचे क्लोजिंग दे तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज़ और सिखाई थी। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था भैया एवरी इम्पल्स हैज़ अ करेक्शन। ये एक इम्पल्स है पूरा, इसकी एक करेक्शन आई है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये एक इम्पल्स है, इसकी करेक्शन 618 से ही आई है। इसका मतलब अगर 618 के नीचे जाता है तो हमारा ये व्यू फेल हो जाता है। अभी करना क्या है हमको, हमको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। अब आ जाएंगे हम 1 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अभी हमें पता है कि ये इस रेंज के अंदर है, ये 618 का हमारा लेवल था, उसी के रेंज के अंदर घूम रहा है अभी। अब हमें करना क्या है, हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में एंट्री खोजनी है बाइंग की, ठीक है ना। अब बाइंग की एंट्री कैसे खोजेंगे हम, ठीक है ना। अब आप देखोगे ये मेरा 1 मिनट का चार्ट है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये इसको रिसेस कर रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ इसका ब्रेकआउट होता है, ठीक है। यहाँ जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड, इस स्विंग को जैसे ही ब्रेक करेगा 1 मिनट के चार्ट पे, मैं यहाँ से एक एंट्री बनाऊंगा बाइंग की, ठीक है ना। पहला टारगेट मेरा यही रहेगा और दूसरा टारगेट फिर मेरा अप साइड के लिए ये हो सकता है। स्विंग के हिसाब से देखेंगे तो अगर हम, ठीक है ना, अगला स्विंग यही बन रहा है तो टारगेट खुला है, इसके ऊपर टारगेट खुला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। इसके ऊपर टारगेट खुला है हमारा। अब करना क्या है हमने, कि भाई वेट करना है अभी। तो जो भी होता है, अब देखो यहाँ पे भी एक हार्मोनिक बन रहा है। अगर आपको लगता है डर, देखो ये आया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, और पहला टारगेट हमारा आ जाएगा 886 का, ठीक है। लो, ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर आपको लगता है कि यार बी पॉइंट क्रॉस होने के बाद भैया मेरा पहला टारगेट आप लेके चलो, ये रहा। कितना मिल रहा है आपको, इतना मिलेगा। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी है, तो ठीक है ना, कोई पोजीशन नहीं बनानी है जब तक इस स्विंग को ब्रेकआउट नीचे नहीं करेगा। देखने दो, घूमने दो, प्राइस को फाइट करने दो। हमने बनानी बाइंग की एंट्री है, यहाँ से नहीं बनेगी तो यहाँ से एक देखेंगे प्राइस एक्शन का, समझ गए। अगर यहाँ से नहीं बनेगी, यहाँ से नहीं बनेगी तो यहाँ से एक प्राइस एक्शन देखेंगे, लेकिन बनाएंगे बाइंग की, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, तो जाना हमने ट्रेंड के साथ ही है। तो अभी क्या होगा, ये एक तो आपने देख लिया ये चीज़ है, और अब हम देखते हैं बाइंग की। तो जैसी बाइंग की एंट्री पे आता है फिर मैं आपको, तो अब देखो दोस्तों, हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट करेगा हम एंट्री लेंगे, लेकिन अभी हुआ क्या, अभी हुआ कि इसने हमको एंट्री का चांस ही नहीं दिया, ठीक है ना। अभी करा क्या कि एकदम से यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड भाग गया। तो अब हम इसमें भागती हुई कैंडल में कभी भी ऐसे जंप नहीं मारेंगे, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे एक इसका पुल बैक का वेट, क्योंकि ये भी एक तरीके से इंपल्स हुई। अब इसका एक पुल बैक आएगा,
चाहे डोजी कैंडल बने या जो भी, और उसके बाद जब वो कंटिन्यू करेगा तब हम ट्रेड में जाएंगे, उससे पहले हम ट्रेड में नहीं जाएंगे। क्योंकि कभी भी एक ऐसा ब्रेकआउट सिंपल सा होता है, उसमें कूदना नहीं चाहिए। या तो आपने एक मार्क कर रखा हो कि नहीं जैसे ही टूटेगा मैं इसमें चला जाऊंगा, लेकिन जो जिस लेवल से आप फैमिलियर होते हैं उस लेवल में ऐसा करना चाहिए। अगर सडनली टूट जाता है तो हमें कभी भी इस ट्रेड में कूदना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अभी ये तो आपने माना कि भैया इसके बाद एक इंपल्स आया और उसके बाद देखो अगर हम कूद जाते तो गए थे काम से। अब करना क्या है, हमने वेट करना है। ये एक इंपल्स आया है, ठीक है ना। अब अगर ये इसी के ऊपर क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो हम यहीं कहीं पे एंट्री बनाएंगे अपनी। अब वेट करेंगे, प्राइस को देखने दो कि प्राइस हमसे कहाँ पे एंट्री करवाना चाहते हैं। अगर एंट्री यहाँ पे मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली ये देखो फेक ब्रेकआउट हो गया, तो एकदम से भी नहीं कूदते, ठीक है ना। जब आएगा उसके बाद करेंगे इससे। हाँ, कभी कभी जैसे मेरे ट्रेड आपने देखे होंगे तो मैं एकदम से पहले ही ऑर्डर लगा लेता हूँ कि इसके ऊपर जाएगा, तो वो मैं कर दूंगा। तो वो मेरे फैमिलियर लेवल्स होते हैं जहाँ पे मुझे विश्वास होता है कि वहाँ ऑल दो फेल भी होते हैं, जैसे पिछले उसमें हमारे फेल हुआ था एक ट्रेड, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो ऊपर चले जाए। लेकिन ये लेवल हमारा फैमिलियर नहीं है, इसलिए हम इसमें ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है वो बनता ही नहीं है। क्योंकि स्टॉप लॉस आप देखोगे यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस अगर मैं यहाँ पे ये एकदम गई ऊपर यहाँ पे कहीं लेता, स्टॉप लॉस मेरा इतना बड़ा बनता था। तो अभी चलने दो, चलने दो। अभी ये एक इंपल्स आया है, इसका करेक्शन आएगा, चलने दो। अभी फेक ब्रेकआउट आ जाए दोबारा से यहाँ से एक यूँ जाएगा इंपल्स में, तो हम एंट्री बनाएंगे बाइंग की। अभी चलने दो जैसा चल रहा है, ठीक है ना। देखते हैं तो जो भी होता है फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अब देखो अब क्या करा इसने, हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि भाई जब मार्केट इस बी पॉइंट को क्रॉस करेगी तो हमारी एक एंट्री बनेगी। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद इस रेसिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करा और उसके बाद नीचे आ गई इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए। तो अब हम यहाँ से एक एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे एंट्री बनाएंगे, हम यहाँ से एक बनाएंगे बाइंग की एंट्री, ठीक है। मैं इसमें ट्रेड करता नहीं हूँ, ये मैं सिर्फ आपकी साइकोलॉजी के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर एंट्री बनती है हमारी तो क्या एंट्री बनती, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मेरी एक एंट्री बन जाएगी और स्टॉप लॉस मेरा इसका रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। कोई नहीं, वेट करो। और टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। टारगेट की बात करें तो हम 0.32 का है और रिस्क लॉस हमारा 0.05005 का है, ठीक है ना। तो यहाँ से अब ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके ऊपर की साइड जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाता है हम एक एंट्री डाल देंगे, पहले से ही प्री ऑर्डर लगा के रख लेंगे। इसके ऊपर का जैसे जाएगा 1-2 पॉइंट ऊपर हम एंट्री के लिए जाएंगे। अब देखो कमाल इसका कैसे कमाल होता है, ठीक है ना। साइकोलॉजी यही मैटर करती है, मेन चीज़ है साइकोलॉजी मैटर करती है और कुछ नहीं करता। देखो यहाँ से अगर लग के हमारा एडर हिट हो गया फिर नीचे भी आ गया तो हमारे सिर्फ कितने जा रहे हैं, अगर आप पॉइंट के हिसाब से देखो, पैसों के हिसाब से देखो कि ये 5 रुपये है नीचे का और ऊपर है 32 रुपये, तो 5 रुपये के नुकसान में हमें 32 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वेट करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है। अगर ट्रेड मिलेगा तो या तो ये प्राइस यहाँ से यूँ घूम के आएगा या यहीं से चल के जाएगा। तो जो भी होता है देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती। तो चलो जैसी भी सिचुएशन होती है फिर मैं आप लोगों के लिए अपडेट करता हूँ। तो देखो यहाँ से हमारी हो गई एंट्री, ठीक है ना। टारगेट हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा, ठीक है। अगर ये ऊपर और जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं हमारी क्या। देखो यही है कि जो साइकोलॉजी होती है और ये टेक्निकल एनालिसिस हर किसी मार्केट में काम करता है, चाहे वो आपकी इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, आपकी कमोडिटी हो, मेटल हो, गोल्ड हो, जो भी मतलब जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं हर किसी में ये चीज़ जो है वो काम करती है। बस आपकी साइकोलॉजी ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज़ें, चलो देखते हैं कि हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पे कुछ आएगा, ऑल दो अभी हम प्रॉफिट में ही है इस हिसाब से, ठीक है। तो जो भी होता है हम देखते हैं। अभी मैं इसको रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो जो भी होता है देखते हैं अभी इसको कि क्या हो सकता है इसमें, ठीक है ना। इसके ऊपर जाएगा जैसे ही तो हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को, अब अपने स्टॉप लॉस को इधर कर लेते हैं। अगर देखो, ठीक है ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हमने, प्रॉफिट में निकल गए, ठीक है। यही चीज़ अब देखो आप ये कहोगे कि यार ये फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। चलो मैं ये मान के भी चलता हूँ कि अभी आपने मान लो, चलो हमने ये कहा हमने नहीं करा ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट पे तो कर दिया। ले लो, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे लॉस भी हो जाता है, नीचे आ जाता है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। मैं कहता हूँ हमने नहीं करा ऊपर ट्रेल, लेकिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे तो निकल जाएंगे। देखते हैं देखते हैं। तो ट्रेडर्स देखो, जैसे हमने कहा था कि इसके ऊपर हम एक बाइंग की एंट्री लेंगे, तो हमने एक बाइंग की एंट्री ले ली। अब क्या करा, अब ये प्राइस ऊपर गया, इस लेवल को छुआ, फिर नीचे आया, अभी कंटिन्यू के लिए कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को ना ऊपर इस हाई पे कर देंगे कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, अगर ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाता है तो, ठीक है ना। अदरवाइज हम, क्योंकि देखो एक बार अगर आप प्रॉफिट में आ गए उसके बाद लॉस में निकलने का कोई वो ही नहीं बनता, ठीक है ना। या तो आप छोटा सा प्रॉफिट लेकर मतलब उसको ट्रेल कर लो, कोई बात नहीं। एक बार प्रॉफिट में रहोगे तो आपको क्या होगा, आपको दूसरी एंट्री मिल जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन लॉस हो जाएगा तो फिर आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी कि अब मार्केट से आप फाइट करना चाहोगे। या तो लॉस हो जाता है तो निकल जाओ, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो और ट्रेल करने के बाद अपने
टारगेट का वेट करो, टारगेट मिल जाता है, अचीव हो जाता है, वेल एंड गुड। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी वेल एंड गुड, आपका नुकसान नहीं हुआ, आप नुकसान से बच गए, ठीक है ना। तो हमने भी वही करा है। हमने पहले मार्केट को समझा ये क्या करवाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक लेवल पे इसमें एंट्री मारी, एंट्री के बाद फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया, ट्रेल करने के बाद अब हम इसको अपने टारगेट का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। इधर ही हमारा टारगेट हिट हो जाएगा या हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो भी बोलते हैं उस केस में हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे ये देखो, ये सारा चीज़ें ना हर किसी मार्केट में वर्क करती है, आपका सारी मार्केटों में आपका ये वर्क करेगी, ठीक है ना। मेन चीज़ है आपको अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना, कि कैसे आपकी साइकोलॉजी ठीक होती है, उस चीज़ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि देखो टेक्निकल एनालिसिस सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1 महीने का समय लगेगा। ये सपोर्ट लाइन खींचना, ट्रेंड लाइन खींचना, ये सब जो भी है, आप क्या करोगे, 1 महीने में सब सीख जाओगे। लेकिन जो 80% 90% काम करती है, तो वो करती है आपकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो आप कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कितना भी अच्छा करते हो, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो मेन चीज़ होती है साइकोलॉजी को, कि किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, कहाँ पर ट्रेड करना है। मार्केट अगर जा रही है जाने दो, आ रही है आने दो, कोई नहीं। हमारा लेवल आएगा जो हमने डिसाइड किया है, ठीक है। हमारा लेवल आएगा जो हमने डिसाइड किया है, हम उसमें ट्रेड करेंगे। नहीं आएगा नहीं करेंगे, मिले या ना मिले। मार्केट बंद नहीं होगी, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, 1000 साल भी चलेगी, 1 लाख साल बाद भी चलेगी, ठीक है ना। हमारे बाद भी चलेगी और हम हैं तब भी चल रही है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा। लेकिन भाई अब अगर अपने लेवल का वेट करोगे तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। और हाँ, कहीं पे भी कूद जाओगे मुंह उठा के, तो भाई वहाँ पे ना तो आपका टेक्निकल काम करेगा, ना आपका कुछ काम करेगा, ना कुछ काम करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो अब ये देखो, पहला टारगेट हमारा ये था, अचीव करा हमने, चलो ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, हमारा यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, हम टारगेट इससे बाहर हो गए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। लेकिन अब दोबारा अगर हमें ट्रेड मिलेगा तो हम दोबारा ट्रेड में जाने के लिए हिम्मत रखेंगे ना, क्यों? क्योंकि जो हमने पहला ट्रेड लिया है उसने हमको अपना प्रॉफिट में ही निकाला है, लॉस में नहीं निकाला। कितने पॉइंट के प्रॉफिट में निकाला है, अभी हम अगर देखेंगे यहाँ से, तो हमारी एंट्री बनती थी आपकी 1752 में, और स्टॉप लॉस ही है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है 1757 में। मतलब 5 पॉइंट का हमको यहाँ पे मिला है, मतलब 1:1 का टारगेट हमको मिल गया भाई। 5 का ही हमारा एसएल था, अब 5 ही हमको मिल गया, 1:1 मिल गया, बात खत्म। चलो ठीक है, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, आने जाने दो। अब अगर दोबारा मिलता है तो हम फिर दोबारा ट्रेड लेंगे, समझ रहे हो। तो यही चीज़ है। चलो।